आज जो है यूज ऑफ बी वर्ब का हम देखेंगे कि बी वर्ब जो है इसका इस्तेमाल क्या है। वैसे तो आप याद कर लें, जब भी बी का लफ्ज है, बी वर्ब की बात हो तो आपने याद करना है इसमें जो पहली फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म में, ये एक रूट वर्ड है। बी एक रूट वर्ड है। टू बी से जो वर्ब निकलता है उसकी जो पहली फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म उसकी वाज वर होती है, और थर्ड फॉर्म जो है बीन होती है। अब आपने ये याद रख लेना है कि जब भी एक ग्रुप बन जाता है, यानी पहली फॉर्म में एक ग्रुप है इज एम आर का, और दूसरी फॉर्म में जो ग्रुप है वो वाज और वर का है। अब ये दो ग्रुप आप इसके बना के रख लें, तो जब भी होगा तो इन्हीं में कोई चॉइस होगी, इनमें से कोई लगाना होगा। ये बतौर स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल होंगे, यानी ये काम नहीं बताएंगे बल्कि जुमला इसमिया होगा, जिसमें कुछ इसमों के बारे में बताया जाएगा और साथ में फेल होगा, लेकिन वो नाकिस होगा। अब देखिए, जो फेल होता है उसका जो काम होता है, जो फेल है ना, असल में फेल काम को और जमाने को बताता है, दो बातें बताता है। एक काम एक्शन, और दूसरा टेंस उसका जमाना बताता है, यानी कोई काम कब हुआ, ये काम और कब हुआ ये दो बातें बताता है। मतलब मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ पे एक्शन जो है वो हरकत है, वो स्कूल जाने का है। या मैं खाना खा रहा था, मैं खत लिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं खत लिख रहा था। अब लिख रहा था इसमें क्या है, एक काम है, एक्शन है। और था, इसका जमाना जो है वो हमें पता चल जाता है, माजी है। यानी जमाना हम हाल, माजी और मुस्तकबिल ये बात करते हैं। यानी मैं खत लिख रहा था, जमाना आपसे कोई पूछे तो आप कहो ये माजी है। अब इसमें एक्शन है या नहीं है, आप कहोगे इसमें एक्शन है, अमल है, काम हुआ है, हरकत है। तो ऐसा जुमला जो होता है वो ये फेल होता है, यानी इसको जुमला फेलिया कहते हैं। अब फर्ज करें मैं जो है फेल इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फेल के बगैर कोई जुमला नहीं होता। अब मैं फेल तो इस्तेमाल करूंगा, जैसे वो मैं एक तालिब इल्म हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसमें मैंने अपना कोई काम नहीं बताया, यानी मैं एक उस्ताद हूँ, मैंने जमाना बताया है कि हाल है। मैं एक उस्ताद था तो मैं जमाना बता दिया कि मैं ये माजी है। मैं एक उस्ताद हूँगा या मैं एक उस्ताद बनूंगा तो मुस्तकबिल हो गया। यानी जमाना तो मैं बता रहा हूँ लेकिन काम नहीं बता रहा, कोई इसमें जो काम है कोई एक्शन नहीं बता रहा, ये आपने समझना होता है। अब एक्शन नहीं है इसमें, जो फेल होता है फिर वो फेल नाकिस कहलाता है। यानी फेल का जो बुनियादी काम है वो क्या है, काम को बताना और साथ में जमाने को बताना। जो फेल नाकिस होगा उसमें से आपने जो काम को माइनस कर देना है। असल में तो फेल का मतलब काम ही लिया जाता, काम ही नहीं है लेकिन जमाना है। जो लफ्ज सिर्फ, जो वर्ब काम और जमाना दोनों बताए वो फेल कहलाता है, और जो वर्ब सिर्फ काम ना बताए और जमाना बताए सिर्फ, वो फेल नाकिस होता है। तो ये जो जुमले हैं ये फेल नाकिस का इस्तेमाल होता है। या जुमला इसमिया होता है, यानी जुमला इसमिया में फेल नाकिस से इस्तेमाल होता है, यानी स्टेटिव होते हैं, हालत को बताते हैं, एक्शन को नहीं बताते, हरकत कोई काम हो रहा है वो नहीं बताते। अब ये सारे जुमले ऐसे होते हैं, इनको समझकर आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, तरीका सीख लें, उसके बाद फिर होता जाता है। सबसे पहला जो जुमला पढ़ना होता है ट्रांसलेशन का, आपने ये सवाल करना है कि ये जुमला इसमिया है, ये जुमला फेलिया, यानी ये एक्शन है या स्टेटिव है। एक्शन है या स्टेटिव है, एक्शन को बता रहा है जुमला या स्टेट को बता रहा है। आपने देख लिया स्टेटिव है, फर्ज करें। अब स्टेटिव के बाद आपने उसको देखना है कि इस स्टेटिव में जो होता है सब्जेक्ट, उसको मुब्तदा कहा जाता है। और मुब्तदा के अलावा जितना होता है उसको खबर बोली जाती है, जुमले का बाकी हिस्सा उसको खबर बोलेंगे। मुब्तदा के बारे में जो बात बताई जाएगी वो खबर कहलाती है। जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात बताई जाए वो मुब्तदा होता है, और जिसके बारे मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाता है, मुब्तदा के बारे में जो बात बताई जाती है, जो कुछ बताया जाता है, वो खबर कहलाता है। यानी मुब्तदा और खबर ये दो आपने अलग कर लेने हैं। अब ये देख लेंगे मुब्तदा होना यानी फाइल नहीं होना, यहाँ सब्जेक्ट जो है उसका उर्दू मुब्तदा होना है। अब हर जुमले में आपने उसी हिसाब से देखना होता है। गौर कीजिएगा, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, इस जुमले को पढ़ने से क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा काम, तो इसमें कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं, इसमें तो सिर्फ एक स्टेट को बता दिया गया है। अब आपने इसको ट्रांसलेट करने के देखना है। अब पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, इसमें यानी कि खबर किसके बारे में दी जा रही है या मुब्तदा कौन सा है, पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, सार्जर पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं।
पाकिस्तान जो है इसका मुब्तदा है और मेरा प्यारा वतन है इसकी खबर है, या मेरा प्यारा वतन खबर हो जाती है और है जो इसको फेल नाकिस कहना होता है। तीन हिस्से होते हैं आमतौर पे, मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस। जब आप ये पहचान कर लें तो अब ट्रांसलेट करने का तरीका देखना आपने। सबसे पहले आप मुब्तदा का तर्जुमा करें। जी, मुब्तदा का तर्जुमा हो जाएगा, हमारे पास मुब्तदा है पाकिस्तान, पाकिस्तान का तर्जुमा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान क्योंकि इसमें मार्फा, इसको कैपिटल आपने कर देना। अब पाकिस्तान का तर्जुमा हो गया। अब उसके बाद फेल नाकिस को ले आना है। अब फेल नाकिस या एंड पे चले जाना है आपने इधर से। अब पहला शुरू में और फिर एंड में। अब आपने है का तर्जुमा करना है। है का तर्जुमा होता है, देखिए है का तर्जुमा याद कर लें, ये हाल में होता है। हाल में जब है आएगा या हूं आएगा, है आएगा, तो आपने देखना है कि इनके लिए जो इंग्लिश में लगना है इज, एम, आर लगना है। इन तीन में से एक ग्रुप याद कर लें, इधर से एक ग्रुप और उधर से भी ग्रुप। जो जमाना हाल की निशानी है, यानी है, हो, हूं, हैं, ये इन सब के लिए उधर इस्तेमाल होना है इज, एम, आर। तो अब है का तर्जुमा या इज होगा या आर होगा। ये वैसे अगर पढ़े तो आपको समझ आ जाती है का तर्जुमा यहाँ एक के लिए है तो इज आएगा, पाकिस्तान इज। जब आपने ये लगा दिया, अब जो बाकी जुमला बचा हुआ होता है या वो खबर होती है, अब उसको लगा देना है। यानी पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर जो है मुब्तदा, फिर फेल नाकिस और एंड पे अब खबर। अब खबर आप यहाँ पे रख दें, मेरा प्यारा वतन, माय डियर होमलैंड। वतन की इंग्लिश होमलैंड होती है। दूसरा जुमला, मैं एक पाकिस्तानी लड़का हूं। किसके बारे में बता रहे हैं? मैं के बारे में बता रहे हैं। मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूं। मैं अपने बारे में क्या बता रहा हूं? मैं एक पाकिस्तानी लड़का हूं। मैं जो है मुब्तदा हो गया, बाकी सारा जो है खबर हो गया। एक पाकिस्तानी लड़का हूं। अब इसमें हूं जो है वो फेल नाकिस है। अब आप इसका तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले मैं का तर्जुमा करें। मैं का तर्जुमा क्या होता है? आई। और हूं का तर्जुमा है, हो, हूं। मैंने आपको पहले बोला है, हो, हूं, हैं, हो। इनका जो है इज, एम, आर से ट्रांसलेट करना है, लेकिन बशर्त ये कि वो जुमले जो है वो जुमला इसमें हो, यानी फेल नाकिस हो। फेल नाकिस हो, पूरा फेल ना हो उसमें, यानी उसमें कोई काम ना हो, एक्शन ना हो, स्टेट का जुमला हो। अब आपने हूं का तर्जुमा कर दिया एम। अब एक पाकिस्तानी लड़का, आ पाकिस्तानी बॉय। यहां भी पाकिस्तानी का पी बड़ा लिखेंगे, बस फुल स्टॉप एंड पे लगा दिया करें। वो सब अच्छे तालिब इल्म हैं। वो किसके बारे में? वो के बारे में बता रहे हैं। वो मुब्तदा हो गया, सब अच्छे तालिब इल्म हैं। जो सब अच्छे तालिब इल्म है, ये आपका खबर हो जाता है, और खबर का जो है इसमें फेल नाकिस है, यानी बाकी फिर खबर बच जाता है, फेल नाकिस को लग कर लिया। अब जो है वो का तर्जमा सबसे पहले आपने करना है। वो का तर्जमा, वो का जब है यानी वो ज्यादा के लिए तो दे लगता है। वो जब ज्यादा के लिए होता है तो दे। वो एक मर्द के लिए हो तो ही, वो एक औरत के लिए हो तो शी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी। वो, दे, ऑल, दे आल, दे आल, वो सब, दे आल, याद कर लें, वो सब, दे आल। अच्छा, अब तर्जमा आप कर दें हैं का तर्जमा आर, दे आल आर। या दे के साथ आपने देखा आर लगता है। अब ये अच्छे तालिब इल्म, अच्छे तालिब इल्म, गुड स्टूडेंट्स, अच्छे गुड तालिब इल्म स्टूडेंट्स। ऐसे ट्रांसलेशन ऐसी करनी। अब ये एक कीमती घड़ी है, ये एक कीमती घड़ी है। ये का तर्जुमा सबसे पहले ये के बारे में आप कुछ बता रहे हैं। ये क्या है? एक कीमती घड़ी है। ये का तर्जुमा आपने सबसे पहले करना, दिस लगा दिया, दिस। उसके बाद फेल नाकिस है, इज। एक कीमती घड़ी, आ प्रीशियस वॉच। प्रीशियस किस पर बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए जुमला आता रहता। आ प्रीशियस वॉच, दिस इज अ प्रीशियस वॉच। अब यहां पे आप दिस लगाएं या इट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे इट नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन इट जब लगाया जाता है वहां पे ये का लफ्ज नहीं होता। फिर जी अगर ये लिटरल आ जाए तो फिर आप दिस लगाएं। उर्दू में जब इट साफ, इट का जो उर्दू है वो कोई नहीं है। अब अगर इधर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो साफ जाहिर है आपको इधर लगाना पड़ेगा। इधर हो सकता है दिस इज अ वॉच, दिस इज अ प्रीशियस वॉच, या इट इज अ प्रीशियस वॉच, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन इसमें उर्दू में क्योंकि ये का लफ्ज लगा खड़ा है तो ये का तर्जुमा इट नहीं होता, इसलिए आपने ये एक कीमती घड़ी है, ये का तर्जुमा पहले करना है दिस। आगे फेल नाकिस का तर्जुमा करना है
और उसका इज और एक कीमती घड़ी प्रीशियस वॉच, ये फूल सुर्ख हैं, ये ज्यादा हो गए, ये ज्यादा के लिए हो तो दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स ये फूल, दीज फ्लावर्स आगे फेल नाकिस आर और फिर उनकी सिफ्त रेड। मेरी उम्र 15 साल है या मैं 15 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ या मेरी उम्र ये हो जाएगा, या मैं 15 साल को आई एम 15 years old। वो बहुत अय्यार या मकार आदमी था। अब वो का तर्जमा था मतलब वो एक था, तो वो का तर्जमा अब ही हो जाएगा। वो का तर्जमा आपने देखना, वो का तर्जमा जो है दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। ये वो का तर्जमा होता है, पूरा जुमला पढ़ के उसकी सेंस लेनी है। जैसे वो बहुत अय्यार आदमी या मकार आदमी था जब आपने बोला, तो आपको पता है यहाँ पे वो जो है वो एक मर्द है। वो जब एक मर्द होता है तो उसका तर्जमा ए आपने ही के साथ करना है। वो उसके बाद बहुत मक्कार आदमी था, ये जो सारा जुमला है ये खबर है। अब इसमें खबर का जो था है वो फेल नाकिस है, यानी इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा, था जो है वो फेल नाकिस है, साफ जरे वो के बाद आपने फेल नाकिस को ले आना है। ही वाज, आगे बहुत अयार आदमी, अ वेरी कनिंग मैन, अ वेरी कनिंग मैन। कनिंग किस स्पेल ध्यान में रखना है, CUNNING। कनिंग का मतलब होता है मकार या अयार आदमी। द नावल वाज ऑन द टेबल। अब यहां पर जो है नावल मेज पर था। अब अगर देखें जुमला जब आपके सामने पेपर में आता है तो आपको नहीं पता चलता कि आपके सामने क्या लिखा पड़ा है, वो आपने ट्रांसलेट रट्टा लगाया हुआ था उसको, इसको समझ कर लिखना है। अगर जुमले का बड़ा फर्क आ जाता है, देखिए नावल मेज पर था ये अलग बात होती है, मेज पर नावल था ये अलग बात होती है, दोनों को समझ के रखना होता है। अगर आ जाए मेज पर नावल था, यानी मुब्तदा जो है वो मफू जो उसके दरमियान में आ जाए, खबर के बाद है, खबर के बाद मुब्तदा आए, तो फिर आपने देर का इस्तेमाल करना है। देर वाज अ नावल ऑन द टेबल। उधर जाओ बेटा, मम्मा के पास उधर जाए, उधर जाए। अब जब अगर ऐसे जैसे आ गया कि नावल जो है मेज पर था, एक हो गया मेज पर नावल था। अब नावल जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो जो मुब्तदा है हमारा वो पहले ही आ जाए, खबर से पहले ही आ जाए। नावल मेज पर था तो फिर आपने उसको वैसे ही ट्रांसलेट करना, फिर आपने देर का इस्तेमाल नहीं करना। फिर द नावल वाज ऑन द टेबल, फिर दा भी लगाना है नावल के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप कहेंगे ना नावल मेज पर था, तो यहाँ पे जो जोर है, जो अहमियत है, जो बात हो रही है वो खास है, जो जोर दिया जा रहा है वो नावल भी दिया जा रहा है। और जब आप कहेंगे मेज पर नावल था, तो यहाँ पे जो जोर है वो उस जगह के बारे में या लोकेशन के बारे में है कि लोकेशन बताई जा रही है। ये बात टेक्निकल होती है, इनको ध्यान में रखना है। जब हम बोलेंगे नावल मेज पर था, तो साफ ज़ाहिर है नावल मेज पर था, तो यहाँ जो ये जब आपने इंग्लिश लिखी है द नावल वाज ऑन द टेबल, इसका ये मतलब है कि ये जो नावल है इसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं, इसलिए तो हम दिल दा लगा रहे हैं। हमने ये नहीं बोला अ नावल वाज ऑन द टेबल, बल्कि द नावल वाज ऑन द टेबल। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि अगर तो नावल जो है वो उस पे आपने जोर देना है। उर्दू में साफ ज़ाहिर है एक तरीका है, इंग्लिश में भी एक तरीका है, उर्दू में ये तरीका है किसी बात की जो अहमियत ज़्यादा होती है उसको पहले जिक्र किया जाता है और जिसकी कम हो उसका बाद में जिक्र किया जाता है। ये बात समझ के रखें। जब हमने लिखा नावल मेज पर था, गौर कीजिएगा लफ्जों की तरतीब को, नावल मेज पर और था, या फिर मेज पर, अब यहाँ पे आ गया नावल था, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो समझ के रखें आप। तो दोनों सूरतों में अगर तो नावल को आपने मुब्तदा को शुरू में लिखा है तो फिर आपका वही सब्जेक्ट बन जाएगा सीधा सीधा, फिर आपने देर का इस्तेमाल नहीं करना। टी वाज हॉट, चाय गर्म थी। अब अगर आपने लिख दिया गर्म चाय थी, इट वाज हॉट टी। चाय गर्म थी या गर्म चाय थी, दोनों का फर्क होता है। अगर चाय गर्म थी तो फिर मुब्तदा जो है वो चाय है और उसके बारे में साफ ज़ाहिर है हमें जो है बता रहे हैं कुछ। मुब्तदा फिर शुरू में आ जाएगा, टी वाज हॉट। गरम चाय थी या चाय गरम थी, ये जरा फर्क ध्यान में रखने, क्योंकि इन्हीं छोटी मोटी कंफ्यूजन से बच्चा जो है वो अक्सर जुमले गलत कर देता है। द टॉप ऑफ द हिल वाज हाई।
उम्मीद है आपको काफी समझ आ गई होगी। बाकी आपकी खुद भी कोशिश होनी चाहिए कुछ ना कुछ।